Good morning, students. So, I hope you all are covered the chapter number 10th on your fair notebook. So, today we are going to discuss a new chapter, chapter number 16. The name of this chapter is Measuration of Three-Dimensional Figures. Mensuration of 3D figures. 3D is the abbreviation of three dimensional. Clear? सो हमने 14th चैप्टर में ऑलरेडी प्लेन फिगर्स के बारे में डिस्कस कर रखा है, द एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ सॉलिड्स एंड कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स. So this capacity word is a synonym of the volume of solid. Clear? So इस चैप्टर में हम एरिया ऑफ सॉलिड्स एंड कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो हम फर्स्ट सॉलिड की टाइप को डिफाइन करते हैं, दैट इज क्यूब. ओके, क्यूब अब हमें सबको पता है क्यूब क्या होता है. अ सॉलिड फिगर which have all the sides have a same dimensions or equal length, or all the edges have a equal length, that is cube. Clear? so cube को अब डिफाइन करने की जरूरत है. वेरी गुड, अगर आपको पता ही है तो देन डायरेक्टली मूव ऑन द एरियाज ऑफ द क्यूब. ठीक है, हम एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे. Now we are going to discuss the area of cube. Clear? So basically solids have a two types of areas. One is a lateral surface areas, second is a total surface areas. Clear? So solids have a two types of areas. One is lateral surface area, and next is टोटल सरफेस एरिया. अब इन टर्म्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस. सो लेटरल सरफेस क्या होता है? लाइक आपके पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम है. द डिमेंशंस ऑफ ऑल द एजेस आर सेम. सो लेटरल सरफेस में क्या आएगा? लेटरल सरफेस एरिया में उस क्यूब की जो फोर साइड्स हैं वो आ जाएंगी. हमेशा ही लेटरल सरफेस में हम टॉप का एंड बॉटम का एरिया कंसीडर नहीं करते. क्लियर? तो अगर हम इस क्यूब को डिवाइड कर दें प्लेन फिगर्स में, तो ये फर्स्ट फ्रंट फिगर बनेगी, है ना. इसी के साथ क्या बनेगा? एक बैक आएगी, फिर एक लेफ्ट, एक राइट, एक अपर, एक बॉटम. क्लियर? कितने फेस बनेंगे जिसको हम फेस बोलते थे, याद आ रहा है ना? हो रहा है ना रिलेट, जो पिछले क्लासेस में हमने किया है काम. तो इसके कितने फेस आएंगे? 6 फेस आएंगे. अब लेटरल में टॉप एंड बॉटम ये दोनों फेस हमने कंसीडर नहीं करने बच्चों. अगर ये बेस हम ये फेस कंसीडर नहीं करने तो हमारे पास कितने बचेंगे? 6 में से 4 बचेंगे हमारे पास. हर फेस का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर. तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 4 ए स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा? 6 ए स्क्वायर. क्लियर? लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम LSA के नाम से जानेंगे,
टोटल सरफेस एरिया को हम TSA के नाम से जानेंगे। ये थी क्यूब की एरियाज की डिस्कशन। अब हम डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का भी लेटरल सरफेस एरिया आएगा LSA एंड TSA। अब क्यूबॉइड में भी आपको पता ही है बच्चों, जैसे ये क्यूबॉइड है, यस, इसमें भी हमने एक तो बेस छोड़ देना है, यस, एक टॉप छोड़ देना है। ठीक है, फिगर सही नहीं बनी, दोबारा बना लेते हैं फिगर को। जैसे क्यूब को बनाया था वैसे बना लेते हैं। दो रेक्टेंगल्स बनाकर उनको ज्वाइन कर देते हैं ना। लो, अब ठीक बन गई फिगर, है ना। वो बन गई थी, उसमें जो साइड्स पीछे रह जाती है ना, वो शो नहीं हो रही थी, है तो वो भी क्यूबॉइड था, लेकिन उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट में से दिक्कत आ जानी थी। तो ये हमारी क्या है, लेंथ, ये नो हाइट, मुझे पता था ब्रेड्थ बोलोगे, ये ब्रेड्थ। चलिए अब देखो, इसमें ना तो हमने बेस वाला एरिया कंसीडर करना है और ना ही टॉप वाला। जो मैंने शेड कर दिया ये हमें नहीं चाहिए। क्लियर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा, एक तो हमारा ये बनेगा ना, ये B इंटू एच, ये भी B इंटू एच, और ये L इंटू एच, ये भी L इंटू एच। तो 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस B इंटू एच। इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 इंटू एच भी बाहर निकाल लो, L प्लस B। क्लियर। टोटल में एक तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगी, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी ऐड कर लो बस, LB BH एंड LH मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि सभी सब साइड्स 2 है हमारे पास, है ना। एक के साइड ऑपोजिट है, लेफ्ट के ऑपोजिट राइट है, टॉप के ऑपोजिट बॉटम में है, एंड फ्रंट के ऑपोजिट बैक में है। So that's why they have a multiplied with 2. क्लियर। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड TSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की पहले हम शेप देखते हैं कैसी होती है। सिलेंडर आर इन दिस काइंड ऑफ शेप्स, है ना, लाइक जो हमारी वाटर पाइप है, या हमारी क्लास में रॉड लगी हुई है, ट्यूब की रॉड, है ना, हमारे पेन है हमारे हाथ में, ये देखो पेन, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है। क्लियर। तो ऐसी शेप्स जिनमें कर्व भी हो, सर्कल भी हो और हाइट भी हो, उसको हम सिलेंडर कंसीडर करते हैं। क्लियर इन लेमन लैंग्वेज। ठीक है। अब इसका LSA क्या आएगा, TSA क्या आएगा, बात तो ये है। ठीक है। अब देखो, अगर ये रेडियस है, सर्कल है तो रेडियस होगा, ठीक है, एंड उसकी लेंथ है, उसको अगर हम खड़ा कर देंगे पेन को, देखो ये पेन अब सीधा खड़ा है, तो पेन की हाइट आ गई ना। अगर मैं इसको इस तरीके से खड़ा कर दूं, चलो ऐसे की हाइट आ गई ना, ये ऊपर से नीचे, ये देखो। सो इसमें क्या क्या कंसीडर होगा, एक तो LSA, दूसरा सॉरी नोट LSA, इसमें एक तो हाइट कंसीडर होगी, एक रेडियस कंसीडर होगी। क्लियर। तो हम बात करेंगे अब LSA ऑफ सिलेंडर की।
इसमें 2πr आ जाएगा इंटू एच आ जाएगा। 2πr देखो यहां से शुरू किया मैंने, यहां तक आ गया। एक तो ये सारी लेंथ बन गई ना इसकी, है ना। अगर इसको हम खोल दें, लाइक सिलेंडर को अगर हम ओपन करें तो रेक्टेंगल शेप बनेगी। जैसे हमारे पास ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, जैसे हमारे पास बोर्ड है ना, सिलेंडर को खोलने पर ऐसे ये रेक्टेंगल में बन जाएगा। रेक्टेंगल में बनेगा तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा, ठीक है। तो लेंथ 2πr है, ब्रेड्थ h बन जाएगी, लेटरल सरफेस एरिया 2πr(h) आ जाएगा। इस लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है। क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ऊपर वाला टॉप एंड बॉटम दोनों एड अप हो जाएंगे। टॉप देखो सर्कल है, बॉटम भी सर्कल है, इट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया तो ऐसे ही आएगा, साथ में इसके πr² प्लस πr², ये बन जाएगा आपका 2πrh प्लस 2πr²। इनमें से जो जो कॉमन है कॉमन निकाल लो, ये आपका TSA ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। क्लियर। अब इन फॉर्मूलाज को हम एक पेज पर लिख लेते हैं। तो अब इसमें हम ना फॉर्मूलाज लिखते हैं। जैसे पहले हम लिखेंगे क्यूब का, ठीक है। यहां पर लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी, हम यहां पर लिखते हैं सॉलिड। क्लियर। नीचे सॉलिड का नाम लिखते जाएंगे, यहां पर उसका लेटरल सरफेस एरिया, यहां पर उसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। So shall we start to write? So first है क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a², इसका टोटल सरफेस एरिया 6a²। नेक्स्ट है क्यूबॉइड, इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सम हो जाएगा। TSA टू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H, ठीक है। फिर सिलेंडर LSA लेटरल सरफेस एरिया 2πrh and TSA that is equal to 2πr कॉमन ब्रैकेट में h प्लस r आप ना इसको 2πr r प्लस h भी लिख सकते हो। क्लियर। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम 15th से स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा फर्स्ट सम है फाइंड द LSA एंड TSA ऑफ द गिवन क्यूब्स। फाइंड LSA एंड TSA ऑफ क्यूब। लाइक इसका ए पार्ट, क्यूब की एज 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एज कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। हमें पता है जो भी एज गिवन है ना, हमें उसको स्क्वायर करके 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। TSA
फॉर्मूला लिख लो, 6a², 6 इंटू 5 का स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया, LHA एंड TSA ऑफ क्यूब। तो इसका बी पार्ट कर लेना, सी पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको। क्लियर? इसमें डेसिमल है तो आई थिंक मुझे ये करवा देना चाहिए आपको, बाकी आप इसका बी पार्ट तो खुद से कर ही लोगे। क्लियर? तो LHA पहले फॉर्मूला लिख लो, 4a², इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 3.5 का स्क्वायर, यहाँ में ना यूनिट भी डाल दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो 3.5 का स्क्वायर क्या आएगा, इधर देखो, एक तो डेसिमल ये आ जाएगा, ठीक है, 12.25 आ जाएगा। तो लिख लो 4 इंटू 12.25, इसको जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 49 मीटर स्क्वायर, है ना। 0.25 है, कैलकुलेशन देखो मैंने कैसे की, 0.25 है ना, तो 0.25 को 4 के साथ करेंगे 1 बन जाएगा, 12 4 जार 48, उसमें 1 ऐड कर दो 49 आंसर। मैं तो ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट PSA का फॉर्मूला लिख लो। हाँ, ये भी ऐसे कैलकुलेट करूंगा मैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, बिल्कुल वैसे कैलकुलेट करके बताऊंगा भी मैं कैसे सोचता हूँ। क्लियर स्टूडेंट? हाँ, उसका आंसर मैंने निकाल दिया, उसका आंसर आप बताना, आपका भी उतना ही आ रहा है, मेरा वो आंसर आ रहा है 61 पॉइंट, नो 64.25, सॉरी 74.25। मैंने अपना आंसर निकाल लिया है, अगर आपने निकाल लिया है तो कमेंट करके बता दो। मुझे पता चल गया मेरा आंसर कितना आएगा, आपको पता चल गया? अगर पता चल गया तो कमेंट कर दो, नहीं पता चला तो देखो कैसे करना है। 6 इंटू 3.5 मीटर का स्क्वायर, 6 इंटू 12.25 मीटर स्क्वायर। अब 25 का टेबल 6 तक जिसने किया उसने तो 1.5 लिख लिया, ठीक है, और 12 6 जा 72, उसने ऐड कर दिया 73.5। अगर आपका आंसर 73.5 आ रहा है देन आपका आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना भाई अपनी, है ना। कुछ कई बार हम छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। पॉइंट के बाद अगर डिजिट आ गया उसके बाद जीरो लिखनी है, लिखो, नहीं लिखनी तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर लिख देना, ऊपर वाला आंसर भी सही है, नीचे वाला भी सही है। तो नेक्स्ट देखो सेकंड सम, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला यूज करना है हमने, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट में आपको करवा देता हूं, लेंथ 12 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर एंड हाइट 8 मीटर। क्लियर? अगर ये क्लियर है आपको देन आप मुझे बताओ LHA क्या आएगा इसका। 2 मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई लेंथ प्लस B ब्रेड्थ L प्लस B
तो 2 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये इसका एल एस ए आएगा। अब जो वैल्यूज आपको गिवन है इसमें फिल कर दो। 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6, सो ये बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई 18, ये बन जाएगा 576 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट सी पार्ट हम करते हैं, बी आप खुद करना, बी आप खुद करोगे, सी पार्ट मैं करवा देता हूं। लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ है आपके पास 2.5 मीटर एंड हाइट आपके पास है 4 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है? एल एस ए। इसका एल एस ए फाइंड आउट करते हैं, फिर हम दोनों सम्स का टी एस ए फाइंड आउट करेंगे साथ में, है ना? वो हम दोनों का एक साथ करेंगे। पहले इसका एल एस ए फाइंड आउट कर लो। 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 प्लस 2.5, ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 12.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा। क्लियर? अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं टी एस से। उसका फॉर्मूला लिख लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट, फिर लेंथ इंटू हाइट। अब वैल्यूज फिल कर दो। 12 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 8 एंड 12 मल्टीप्लाई 8, इनको मल्टीप्लाई करवा लो, कितना आ गया? 72, 48 प्लस 96, इनको प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। करो जल्दी जल्दी, बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है आपका? 24 नया 216। देखना इसको मल्टीप्लाई करके 216 आ रहा है, मेरा तो 216 आ रहा है भाई, मेरा तो आ रहा है 216, है ना? इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया हमारा टी एस ए। अब इसका भी निकालो टी एस ए। सेम पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, फिर वैल्यू फिल कर देंगे। उसमें क्या दिक्कत है वैल्यू फिल करने में? क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25, 10, 40, कितना आ गया? इनको सारा कुछ सॉल्व करके 75। एक बार आंसर चेक कर लेना, ठीक आ रहे हैं, सही होंगे। मैंने तो कैलकुलेशन अपनी टिप्स पर कर रखी है, मुझे आंसर देखने नहीं पड़ते, और जो आंसर आता है श्योर ही होता है, हाँ इतना ही आएगा। तो नेक्स्ट इसका ई पार्ट मैं करवा देता हूँ, डी आप खुद कर लेना। डी और ई एक जैसे ही है, ई मैं करवा देता हूँ, ठीक है? लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 3 एंड हाइट है 7.5 मीटर। एल एस ए so LSA of cuboid 2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई L प्लस बी, वैल्यू फिल कर दो। 2 इंटू 7.5 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 18।
270 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब TSA फाइंड आउट कर लो। फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद देन यू मे फिल द वैल्यूज and after that we multiplied it, we got the answer. yes, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 22.5, इनको मल्टीप्लाई करो 112.5, यस इतना ही आ रहा है 112.5, सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, आप अपना चेक कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही आना चाहिए। इनको प्लस कर लो, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, पहले इनको ऐड करो, हाफ हाफ 1 हो गया एंड 12 135 आ गया, इनको प्लस कर लो अब मल्टीप्लाई कर लो। देखो एक एक स्टेप मैंने अच्छे से लिखा है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया, आपको कैलकुलेशन समझ आ जानी चाहिए। मैं करता तो 2 लाइन में हो जाना था, मैंने फॉर्मूला लिखकर सीधा ये स्टेप लिखना था, फिर उसके बाद सीधा ये लिखना था, 2 में हो जाना था मेरा तो। ठीक है ना, ये देख लो एक बार पूरे की पूरी पिक्चर, मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम थर्ड सम करेंगे। So now we will find the lateral surface area and total surface area of cylinder. अब हम सिलेंडर का लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसका ए पार्ट मैं आपको पहले करवा देता हूं। उसमें रेडियस है 3.5 मीटर एंड हाइट है 10 मीटर। क्लियर, रेडियस 3.5 है, हाइट 10 है। So we have to find LSA, that is equal to 2 pi RH। 2 पाई की वैल्यू जब तक गिवन ना हो 22/7 लेंगे हम, R 3.5 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 के साथ 10 कट हो गया, ये 5 पर कट हो गए, 220 मीटर स्क्वायर आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लो। पहले फॉर्मूला लिख लो, 2 पाई R कॉमन, अंदर R प्लस H, 2 पाई की वैल्यू 3.5, R की वैल्यू 3.5 एंड H कितना है 10। सो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, सो इसको आप ये लिख लो, इनको मल्टीप्लाई करवा लो, कितना आ जाएगा 135/10। ठीक है, 13.5 बनेगा ना, उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए की है। ये 5 पर कट हो गया, ये 2 पर, ये कट हो गया हमारा 2 के साथ 2 कट हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब इनको 5 पर कट कर दो, यहाँ पर 5 पर कट करेंगे कितना आएगा 27 एंड नीचे कितना आएगा 2, ये 11 पर कट हो जाएगा। ये 11 इंटू 27 ट्रिक बताई थी ना आपको, पहले पीछे वाला 7 लिख लो, फिर प्लस कर लो, फिर 2 लिख लो, 11 के साथ ये ट्रिक काम करेगी। हाँ, उसी के साथ कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं हम इसका।
थर्ड का D, रेडियस 70 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर। अब इसमें ना या तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो हाइट को, अगर हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? सो इसमें LSA फाइंड आउट करो। फाइंड द LSA ऑफ सिलेंडर। LSA क्या आएगा? 2 पाई, इसके बाद RH, वैल्यू फिल कर दो। 2 इंटू 22/7 इंटू 70 इंटू 100, ये 10 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करवा लो, कितना आ गया? 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट TSA फाइंड आउट कर लो। TSA का फार्मूला 2 पाई R प्लस H, 2 इंटू पाई इंटू R इंटू R प्लस H, ये कट कर लो, 10 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया? 440, अंदर 170, इनको मल्टीप्लाई कर लो, पीछे 2 जीरो आ जाएंगी, 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अगर मीटर में करना है तो मीटर, देखो ध्यान से सुनो, मीटर में करोगे तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा। इसका आंसर आएगा 4.4, इसका आएगा 7.48। क्लियर? आप मीटर में खुद निकाल कर दिख लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, you have to do by yourself. If you have any problem, you can directly contact with me, or otherwise you can leave your doubt in the comment box. I will check the comment box personally and solve your doubts. Thank you. Have a nice day ahead.